देश दुनिया की हर ਵੱਡੀ खबर ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ਐਪ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟਾਈਮਜ਼। ਜਿੱਧਰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਰਗ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਲਾਕਾਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜੋਸ਼ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਵਿੱਕੀ ਕਾਜਲਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ ਬੀਬੀਆਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ? देखो, पहली बात तो मुझे दुख है कि इतने दिनों तक हमें यहाँ पे रुकना पड़ रहा है। और हमें तो चलो ठीक है, हम तो घर पास है, मेरा टिकरी बॉर्डर के पास है, जहाँ पे एक और जमावड़ा लगा हुआ है, हमारा आंदोलन चला हुआ है, तो वहाँ से हम हेल्प कर देते हैं, लेकिन रात को वापस अपने घर चले जाते हैं। लेकिन काफ़ी सारे मेरे बुज़ुर्ग हैं और हमारे हिंदुस्तान के इतने सारे बड़े बुज़ुर्ग और बच्चे जो छोटे छोटे, उनको इतने लंबे टाइम तक रहना पड़ रहा है, तो ये गलत बात है। और मेरे ही नहीं, हर हिंदुस्तानी के मन में एक टीस है कि ये क्यों हो रहा है। अगर हम 370 हटा सकते हैं और काफ़ी बड़े बड़े फैसले चुटकियों में कर सकते हैं, तो ये फैसले में इतनी देरी क्यों है? कभी सोचा था कि ऐसा ये दिन आएगा किसान आंदोलन का कि एक बुजुर्ग सड़क पे आके अपना आंदोलन करेंगे? कभी सोचा था ऐसा कभी ज़िंदगी में? देखो भाजी, हम आज़ादी के टाइम में हम नहीं थे, कहानियाँ सुनते थे, हम अपने दादाजी से सुनते थे। और आज वही दादाजी जो अपने बचपन में आज़ादी के लिए लड़े, अब बुढ़ापे में आके फिर से एक आंदोलन करना पड़ रहा है उनको। तो शर्म की बात है ये हमारे लिए तो, कि भाई उनको आगे खड़ा होना पड़ रहा है। और हमारा क्या, हर नौजवान का कर्तव्य है कि आप आओ आगे, बुज़ुर्गों को विश्राम दो कि आप बैठो, अब हम मोर्चा संभालें। काफ़ी सारे नौजवान यहाँ पे शिरकत कर रहे हैं, काफ़ी नौजवान। एक सूबे की बात नहीं कर रहे हम, सारे सूबे जितने इंडिया के सूबे हैं, सब किसान यहाँ पे मौजूद है। जो किसान नहीं भी हैं वो भी इस संघर्ष का हिस्सा हैं। और आप एक किसान के बेटे हो, ये नौजवान जितने भी है, कभी कभी सुनने को मिलता है कि नौजवान भटक चुके हैं, नौजवान नशे में जा चुके हैं। कैसा लगता है यहाँ पे आके? देखो ठीक है, अगर कोई बोल रहा है कि नौजवान भटक चुके हैं, तो एक बंदा आके हमें समझा तो दे। सारे आज अपने घर में बैठ के क्यों बोल रहे हैं कि ये भटके हुए इंसान हैं? अगर कई बातें मेरे को सुनने भी आई कि भाई ये लोग किसान नहीं हैं, क्योंकि ये सूट बूट पहने हुए हैं, ये भाई गाड़ियों से आ रहे हैं, अपनी गाड़ियों से आ रहे हैं। ठीक है, क्या पूरी ज़िंदगी या पूरी जब तक हमारी ज़िंदगी रहेगी किसान को फटियाल में देखना चाहोगे क्या? किसान का हक नहीं है क्या वो विकास करे? जब सबसे मेन कड़ी है किसान की, तो उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि भाई वो भी विकास करें। और भाई साहब ने मुझे, ये हमारे भाई साहब हैं सचिन काद्यान जी, और समाज सेवी है, और इन्हीं से इंस्पायर होकर मैंने एक गाना लिखा है किसान के ऊपर। और इनकी सोच ये है कि हो सकता है कि मैं किसान नहीं हूँ, लेकिन अगर सच में किसान नहीं है, अगर सच में किसान नहीं है, तो क्या मैं होऊंगा? नहीं हो सकता। कितने दिन तक जिंदा रहेंगे? एक लॉयर की, एक इंस्पेक्टर की, एक डॉक्टर की लाइफ में एक बार ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन एक किसान की हर रोज़ 3 बार ज़रूरत पड़ेगी। हमें खाना कहाँ से खाएंगे? बहुत सारी टिप्पणी देखने को मिल रही है कि ये किसान नहीं आतंकवादी है। आपको लगता है कि आतंकवादी है? जो अपने परिवार को साथ में लेके आ गए हैं संघर्ष के लिए, जो गोली खाने के लिए भी तैयार हैं, फिर भी वो शांतमय ढंग के साथ अपना संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है कि पंजाबी एक जुझारू होते हैं, जोशीले होते हैं, पर यहाँ पे आके एक हम्बलनेस दिखा रहे हैं, एक पेशेंस के साथ चल रहे हैं। किसी भी तरीके की बातचीत होती है वो भड़क नहीं रहे, फिर भी कोई शरारती अंसर आके ये आंदोलन को ख़राब करना चाहता है। इसे आप कैसे देखते हो? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कह रहे हो कि ये आतंकवादी हैं, हम मान लेंगे हम आतंकवादी हैं, लेकिन घर बैठ के मत बोलो, यहाँ आओ, यहाँ देखो। अगर आपको लगता है कि फिर भी हम आतंकवादी हैं, यही हमारे मुंह पे बोल के जाओ आप आतंकवादी हो, हम मान लेंगे। इतना शालीन माहौल, इतना आंदोलन हम लोगों ने देखे हैं, लेकिन इतना शालीन और इतना शांत आंदोलन हमने आज तक नहीं देखा। हम यहाँ पे आते हैं, आ रहे हैं, आप देखेंगे रात का समय है, शाम का समय है, कोई म्यूज़िक नहीं है, कोई लाउड स्पीकर नहीं है, लोग शांति से सुन रहे हैं, एक दूसरे की मदद के लिए सामने आए हुए हैं, लंगर चल रहे हैं, हर तरफ से एक दूसरे के साथ खड़े हैं लोग। और कौन कहता है कि पंजाब का युवा या हरियाणा का युवा नशे में है? नशे में है तो यहाँ आगे देखो ना, कौन नशे में है? ये सब जागे हुए लोग हैं, नशे में कोई नहीं है, सब एक दूसरे के साथ है, सब लोग अपने विवेक से जागे हुए हैं और एक दूसरे का साथ में है और इस कानून के खिलाफ है और अपने हकों के साथ है।
ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਭਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੰਡ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿਨ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।